अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 1.4 क्लास 6 मैथमेटिक्स। तो चलो क्वेश्चंस को यहाँ से पढ़ते हैं, फिर डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है तो इसको बोर्ड पे लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलो यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। फॉर एन अफ्तार पार्टी Aza wants to serve chicken, bread and nuggets to the guest invited. She wants to do it in such a way that each serving contains the same combination of chicken, bread, and nuggets. If there are 24 slices of chicken bread and 120 nuggets, find the maximum number of serving she can prepare. तो देखिए क्वेश्चंस का स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, या आपने क्या एलसीएम निकालना है, क्या आपने करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्या इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। उस कीवर्ड्स को अफ्तार पार्टी के लिए आयज़ा वांट्स टू चिकन ब्रेड और नगेट्स भी यानी फूड है टू द गेस्ट इन्वाइटेड। शी वांट्स टू डू इट सच अ वे। तो चलो क्वेश्चंस को तो आप पढ़ चुके हैं, इसको देख चुके हैं इसको। तो चलो सोल्यूशन को डायरेक्ट स्टार्ट करें। यहाँ पर इन्होंने फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ। मैक्सिमम जब भी आ जाए तो आपने एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट जब आ जाए, और जब स्मॉलेस्ट की बात होती है फिर आप एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें हम एचसीएफ बेसिकली निकालेंगे। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर एक नंबर आपके पास 24 है, दूसरा 120। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 12s आर, 2 6s आर, और 2 3s आर, और 3 1s आर। यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर आप 2 6s आर 0 और 2 3s आर और 2 1s आर, 2 5s आर, 3 5s आर और 5, यहाँ पर 5 1s आर। तो इस तरह इसको ऊपर नीचे आप जब लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पर 120 है इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो देखें एचसीएफ इसका क्या बनेगा, और फिर आगे इस तरीके से इसको किस तरीके से आप करेंगे। ये हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये कॉमन है हमारे पास। तो एचसीएफ इसका आपके पास आ जाएगा। एचसीएफ इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इनमें से एक 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 3s आर 24। तो अब यहाँ पर चिकन ब्रेड्स, नंबर ऑफ चिकन ब्रेड्स भी अब निकालने हैं और नगेट्स भी। तो उसको आप कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ जब आपके पास आ जाए तो पहला नंबर आपके पास 24 है, इस पर भी आप डिवाइड कर लें, और दूसरा नंबर 120 है, इस पर भी ये तो 1 आ जाएगा, और ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा। अगर 5 जार कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। तो एक 1 आ जाएगा, दूसरा 5, यानी आपके पास इस तरह आप लिख सकते हैं 24 सर्विंग नंबर। आप ये तो जब आप निकाल चुके हैं सर्विंग, तो ये आपके पास टोटल 24 आ गया। तो यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हैं टोटल आपके पास जो 24 आया, 24 यानी सर्विंग विद ये 1 इससे आया चिकन से, विद 1 चिकन ब्रेड एंड दूसरी बात जो आपके पास ये आया है नगेट्स एंड 5 नगेट्स आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पहले बुक से उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आपको समझने की ज़रूरत है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में अक्सर आते होते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। निदा गोज़ फॉर अ वॉक एवरी 10 days एंड सेरिश गोज़ फॉर अ वॉक एवरी 25 days to the same park. If both went for a walk today, then how many days from now will they next be in the park on the same day? यानी निदा गोज़ फॉर अ वॉक वो 10 दिन बाद जाती है, जबकि सेरिश जो है वो 25 दिन बाद जाती है एक ही पार्क को। दे बोथ यानी वेंट फॉर अ वॉक टुडे, आज अगर वो जाते हैं, देन हाउ मैनी डेज फ्राम नाउ विल दे नेक्स्ट बी इन द पार्क। और इसी तरह अगर वो 10 दिन बाद जाए और 25 दिन बाद, तो इनकी दोबारा मुलाकात कब होगी। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है कि आया इसमें आप एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे, या किस तरह इसको एचसीएफ निकालेंगे, क्या करेंगे। और अगर इस तरह आप
करते हैं तो क्यों करते हैं, यानी डिटेल से इसको समझने के लिए चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट बड़ा था तो मैंने कहा स्टेटमेंट बुक से ही पढ़ लें। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस यूट्यूब पर भी लोगों ने गलत किया है, कुछ गाइड्स में भी वहाँ पर भी इस क्वेश्चंस को गलत किया गया है, तो अच्छे तरीके से और इसको क्लियर करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जो हाँ हमारे पास जो एचसीएफ है और एलसीएम है इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, तो फिर इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई से दो नंबर हैं, एक आपके पास एचसीएफ और एलसीएम को आज अच्छे तरीके से समझें ताकि इसमें आप फिर ज़िंदगी भर जो है ना धोखा आप न खाएं इसमें। तो अगर हमारे पास कोई से दो नंबर है, एक 4 है दूसरा 6 है, तो इसका एचसीएफ जब हम लेते हैं या एलसीएम लेते हैं तो असल बात क्या है हमारे पास। अगर देखें एक हमारे पास बर्तन है, वो आपके पास 4 लीटर का है, दूसरा आपके पास 6 का है, एक 4 का है एक 6 का है, तो हमसे वो क्या चाहते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ में हमें कहते हैं एक ऐसा बर्तन आप बताएं जिस यानी एक ऐसा पैमाना आप बताएं, लीटर 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 10 लीटर 20 लीटर, ताकि ये जो बर्तन है पूरा आप यानी अगर उसको 5 बार आप किसी बर्तन से भरते हैं और इसमें आप डालते हैं पूरा ये भी भर जाएगा, ये भी। ये नहीं कि वो जो बर्तन आप लेते हैं, कोई सा बर्तन आप लेते हैं आप अपने पास यानी 3 लीटर का लेते हैं, कोई भी लेते हैं, ये नहीं कि वो 3.5 आ जाए, थोड़ा सा उसमें कम आ जाए ज़्यादा आ जाए, पूरा इस पर भी वो आ जाए और इस पर भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और एचसीएफ वैसे तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी इसको आप बोल सकते हैं, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, सबसे बड़ा डिवाइज़र होता है। लेकिन इसका आंसर हमेशा n से छोटा आता है, जबकि एलसीएम का आंसर बड़ा आता है। वैसे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट लेस से लिटिल से निकला है, लिटिल यानी छोटा, लेस कम यानी उससे छोटा, लीस्ट यानी सबसे कम, सुपरलेटिव डिग्री ये भी है और ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन इसका आंसर बड़ा आता है और एचसीएफ जो कहते हैं हाईएस्ट कॉमन, इसका आंसर हमेशा इन दो नंबर्स से जो गिवन नंबर्स होते हैं उनमें से छोटा आता है। देख लें आप इसको अच्छे तरीके से देखें। इसका जब आप एचसीएफ निकालते हैं तो 4 होता है 2 × 2 और इस तरह 6 होता है 2 × 3। तो इसमें कॉमन ये है, इसका एचसीएफ आपके पास यानी 2 आता है, यानी 2 लीटर का पैमाना है अगर आपके पास है तो ये वाला ड्रम भी आप भर सकते हैं, ये वाला भी आप भर सकते हैं। 2 बार आप करेंगे तो ये वाला बर्तन भी भर जाएगा, और ये 2 लीटर का पैमाना अगर किसी बर्तन से 3 बार आप इसको भरते हैं तो जो है ये वाला भी आपके पास पूरा भर जाएगा। असल जो कंसेप्ट है, अब एलसीएम की तरफ आते हैं कि इसमें ये बर्तन और प्रैक्टिकल लाइफ से किस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब एलसीएम का मतलब क्या है, यही जो 2 नंबर्स हैं इसका एलसीएम आप क्यों निकालते हैं। अब अगर मैं छोटी सी एग्जांपल आपको और दे दूं, 1/3 + 1/5 है। ये जो नंबर है ये कभी आप ऐड नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में एक लंबे अरसे तक इसको कोई ऐड, फ्रैक्शन को कोई ऐड नहीं कर सकता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अब टोटल हिस्से हो यानी 1/4 + 2/4 हो, तो ये तो नीचे आप 4 ले लेंगे और ऊपर वालों को ऊपर प्लस कर लेंगे, ये तो ईजी है। लेकिन ये जो चीज़ है, असल जो कहानी इस क्वेश्चंस में जो समझाना चाहता हूं कि आपने एचसीएफ लेना है या एलसीएम लेना है, अगर एलसीएम लेते हैं तो क्यों और एचसीएफ लेते हैं तो क्यों लेंगे, इसका रीजनिंग। तो इसके लिए हमें इसके मजीद सब हिस्से पार्ट्स बनाने पड़ते हैं और इसके भी सब पार्ट्स मजीद हिस्से करने पड़ते हैं। यानी 1/3 का मतलब है ये हमारे पास 1/3 है और ये 1/5 अगर, तो ये तो हिस्से भी बड़े बड़े हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें से हमने 1 लिया या 2 लिए, 2 ले लिए। अब ये उस तरीके से प्रैक्टिकली ये जमा भी नहीं हो सकते। इसके लिए हमारे पास एलसीएम का कंसेप्ट होता है कि आया ये आगे जाकर मजीद सब पार्ट करते हैं तो इसके कितने हिस्से बनाएं ताकि वो बराबर हिस्से बन जाए, और इसके भी 5 के मजीद इतने सब पार्ट्स हिस्से करें ताकि बराबर हो जाए। तो ये जो 1/3 है इसके हम बनाते हैं 15। अगर ये 3 है तो इस तरह आप जो है ना इसके 15 हिस्से बन जाएंगे, और इसके अगर आप 3 मजीद वो कर लें इसके भी 15 हो जाएंगे। तो हम इसका जब एलसीएम लेते हैं तो इसको हम इस तरीके से इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास असल में नेक्स्ट पॉइंट यानी कॉमन जो पॉइंट है वो हम लेते हैं इसका। तो यानी अगर इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 और इसको 3 के साथ, 3 2 6 और ये 15, तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं आसानी से, या इनका असल जो है हम मल्टीपल 3 1 3 किस पॉइंट पर ये दोनों जाकर मिलते हैं, कम से कम वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है कहाँ पर ये इनके सब हिस्से आगे भी मिल सकते हैं।
लेकिन कम से कम छोटे से छोटा एलसीएम का मतलब है वो नंबर हमने बताना है। तो ये 3, 6, 9, 12 और 15 आएगा इसके मल्टीपल, और इसका 5, 10 और 15। तो 15 हमारे पास वो छोटे से छोटा नंबर है जहां पर ये दोनों कोलाइड करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों पॉइंट। तो ये जो चीज़ है इस तरह हम जो करते हैं एलसीएम निकालते हैं, इसी बेस पर हम फ्रिक्शन की एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी इस क्वेश्चंस में दोबारा ये कब मिलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसका कब ये मिलते हैं। तो मिलने के लिए हमें एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम इसका टेबल पढ़ेंगे, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक नंबर आपके पास जो है अब आते हैं सोल्यूशन 10 और दूसरा है आपके पास 25 डेज। अब हम इन पॉइंट्स का क्या लेते हैं, मैंने बता दिया कि एलसीएम क्यों लेते हैं। इसका मल्टीपल देखिए, 10 का मल्टीपल मैं ले लेता हूं। 10 का पहले मल्टीपल 10 1 जार 10, टेबल सिर्फ इसका पढ़ना है 20, 30 और आपके पास 40 आसान मेथड से। फिर दूसरे मेथड से भी इसका कर लेते हैं, एलसीएम हम निकाल लेते हैं, ये 50 आएगा। इसी तरह 60 आप करें, किसी और पॉइंट पर भी ये आपने इसका टेबल पढ़ना है। 25 तो 1 जार 25, 2 जार 50 और ये 75 और इस तरह ये 100। ये आगे भी किसी पॉइंट पर मिल सकते हैं, लेकिन वो कम से कम नंबर जिस पर ये आपके पास मिलते हैं, ये दोनों पॉइंट्स, वो आपके पास ये है। ज़्यादातर यूट्यूबर पर या गाइड्स में उसका आंसर 5 लाते हैं। अगर 10 दिनों के बाद अगर ये मिलते हैं तो 5 दिनों के बाद ये दोबारा कैसे मिल सकते हैं। ज़ाहिरी बात है ये दूर जाकर किसी मतलब दिन मिलेंगे, 50, 60, 100 इस तरह। मज़ीद इससे आगे ये दोबारा कब मिलेंगे तो वो भी हम जो है वो आपको बता सकते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है ये 100 पर, अगर इसको हम आगे लेकर जाते हैं इससे 70, 80, 90, 100, यानी फिर ये उस दिन मिलेंगे। लेकिन सबसे कम जो है, आगे तो मल्टीपल इसमें कॉमन बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन ये लीस्ट है, सबसे छोटा जो है ये हमारे पास है असल बात जो है। तो हम इस तरीके से अब इसका कर लेते। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 10 इक्वल टू इसके जो कर लेते हैं प्राइम फैक्टर जो है वो कर लेते हैं, या एलसीएम दोनों को एक साथ रखकर भी आप एलसीएम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। मर्जी है आपकी जिस तरह आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। 10 और 25 का देखें, 5 2 जार, 5 5 जार और 2 1 जार और 5, तो ये 5 1 जार। तो इसका एलसीएम आप देखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 5 जार 25 और 2 जार 50। ये हमारे पास यानी 20 दिनों बाद दोबारा ये इसी पार्क में उसी दिन ये मिलेंगे। तो ये इसका क्लियर सोल्यूशन है। तो इस तरह नीचे आप लिख लें कि आफ्टर 50 डेज दे नेक्स्ट बी इन द पार्क ऑन द सेम डे। इसी दिन यानी 50 दिन बाद जो है इसी दिन, मतलब अगर इतवार है तो इतवार के दिन ही ये दोबारा वहाँ पर मिलेंगे। तो अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहता है वो भी हम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40, 224 एंड 400 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इसने क्वेश्चन में बता दिया कैल्शियम फाइंड आउट करना है विच इज़ एग्जैक्टली। स्मॉलेस्ट की जब भी बात होती है तो लीस्ट और स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, वो भी। तो कम से कम की, छोटे से छोटी की जब भी बात हो तो आपने एलसीएम निकालना है। डिविजिबल बाय 40, 224 एंड 400 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, ताकि रिमाइंडर भी कोई ना बचे। तो हम इन नंबर्स को लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको 2 जार 2 1 जार 2 2 जार 2 2 जार और 0 आ जाएगा। फिर अगर आप 2 पर कर लें 2 1 जार 2 5 जार 2 6 जार 2 1 जार 100। फिर अगर आप 2 पर कर लेते हैं 2 5 जार 2 2 जार 2 8 जार और 2 5 जार और 0 आपके पास हो जाएगा। फिर अगर आप 2 पर कर लेते हैं तो 2 1 जार 2 4 जार 2 2 जार और 2 5 जार हमारे पास इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर अगर हम 5 के ऊपर कर लेते, ये दोनों नंबर 5 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 पर डिवाइड कर लें। 5 1 जार 5 5 जार और 5 पर दोबारा अगर आप इसको कर लेते हैं 5 1 जार, 2 पर कर लें तो 2 7 जार और 7 1 जार। तो हमारे पास इसका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम जो है हमारे पास 2 है, 1 2 3 4 5,
और हमारे पास 1 2 2 2 टाइम जो है वो 5 है और 1 टाइम जो है 7 है। तो देखें 5 5 25, ये 7 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक ट्रिक के साथ ताकि आपको आसानी से आप समझ सकें। 5 5 ज़ार 25, 2 ज़ार यानी ये 50 हो जाएगा, फिर 100, फिर 200, फिर 400, फिर 800 और 8 सते 56 यानी 800 को अगर आप कर लेते हैं 56 और 2 ज़ीरो लगा दें 5600, 5600 हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। और ये हमारे पास वही स्मॉलेस्ट नंबर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर इज़ इक्वल टू 5600। तो अगर आप चाहते हैं कि अगला एक्सरसाइज हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 है उसका भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प होती है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।